नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं लाया हूँ क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, आप उनको सॉल्व करो और इसका फ़ायदा जरूर उठाओ। चलिए बिना बात किए हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? 8 sin स्क्वायर ए प्लस 8 cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा यही पूछा। चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें से 8 को कॉमन ले लूँगा। ले लिया, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। 8 हो गया, ये साइन स्क्वायर, ये देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 8। तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये था पहला आंसर। कितना छोटकू सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा जो सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक नंबर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 402 तथा 335 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालने के लिए चलिए निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे इनका एलसीएम टाइप का कुछ। देखो 402 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा। अब देखो ये किससे होगा? 2 1 3 किससे हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा 18, फिर ये कितने? 3 7 जा 21, ये हो जाएगा। और किससे डिवाइड होगा? नहीं, 67 1 जा 67, ये हो गया। अब क्या है? 335, इनको भी निकाल लेते हैं। कैसे होगा ये देखो, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये किससे डिवाइड होगा? 5 से। 3 से भी नहीं होगा। ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो किससे? 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। अब ये डायरेक्ट किससे होगा? 67 से होगा। 67 1 जा 67। ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है जो इन दोनों में कॉमन होता है। तो देखो इसमें ना तो 2 कॉमन ना 3 कॉमन, लेकिन कॉमन क्या? 67 कॉमन है। तो ये आपका 67 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ का होगा 67 हो जाएगा बेटा। क्या ये बातें समझ में आ गई? ऐसे छोटकू छोटकू क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि x बराबर अंडर रूट है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? लिख लेता हूँ। x बराबर क्या है? अंडर रूट 3 है। क्या है? 3 है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस अंडर रूट को हटाने के लिए मैं दोनों बच्चों में क्या कर लूँगा? स्क्वायर कर लूँगा। तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू इधर भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये x स्क्वायर ऐसे रहने दो। जब ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। क्या बचा? एक्स स्क्वायर बराबर 3 आ गया। वैल्यू क्या आया? एक्स स्क्वायर बराबर 3 आया। अब जो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ देखो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसी के जगह पे इसका वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा बेटा? 3 है तो 3 लिख दो, प्लस 1/, फिर क्या होगा? 3 हो जाएगा। इधर हम मान लेते हैं क्या है? 1। इनका एलसीएम जब हम लेंगे, यहाँ ले लेते हैं एलसीएम, जब इनका लेंगे 3 हो जाएगा। 3 3 जा 9 कर लो, 1 1 जा 1 कर लो, 9 1 10/3, ये इसका आंसर हो गया। क्या ये बातें समझ में आ गई? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इधर ही देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ये हमसे पूछा है। तो ये लगा देते हैं चौथा क्वेश्चन। अगर साइन थीटा बराबर कितना दिया? 3/5 दिया। कितना दिया? 3/5 दिया है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो 1 हो गया साइन थीटा यानी 3/5, ये लिख लो। ठीक है, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिखो 1/3 रहने दो, ये 5 ऊपर दे दो, कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5/3 हो जाएगा। क्या यही आंसर है? नहीं, हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा है। क्या पूछा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा है। क्या पूछा है बेटा? कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा है। तो एक काम करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा है तो इसका भी क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। ये लो, तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई? आई की बात समझ में?
ये हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये लो एक छोटा सा प्यारा सा सर्कल बना दिया। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना सेंटीमीटर, ये लो ये कितना हो गया, ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई है। वृत्त के 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, क्या है, इससे एक 24 सेंटीमीटर एक क्या है, लंबी जीवा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा है। फिर क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा तक की, ये जो वृत्त का केंद्र इसके जीवा तक की जो दूरी है ये कितना है, ये वृत्त की जीवा से दूरी होगी, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होगी। अच्छा ये टोटल कितना 24, तो आधा कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये देखो ये बन रहा है 90 डिग्री का कोण, तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस पर में लगा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे लगेगा, चलो वही याद करो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो थोड़ा इनका नामकरण कर देते हैं, ये मान लो O है, ये A है, इनका नाम मैं रख देता हूँ ये पूरा, ये B है। तो कर्ण आपको पता होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनता है इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो OA की वैल्यू कितनी है, 15, यानी कर्ण का वैल्यू 15 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है, लंब आपको पता है, लंब हम मान लेंगे कितना है बेटा, x मान लेते, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस आधार, ये आधार कितना है, आधार यहाँ पर होगा 12, क्योंकि आधा इतना पूछा है, तो क्या हो जाएगा, आधार 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 15 15 225 हो गया, इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 12 12 क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, 225 ये जो प्लस का 144 इधर भेजो, माइनस 144 हो जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इनको घटा लो, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, फिर 22 ये हो जाएगा कितना, 81 हो जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा, ये बेटा अंडर रूट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। आपको पता है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 9, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 9 लिख सकते थे, यानी क्या हो जाएगा इसका 9 होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 पेयर बन रहे हैं तो एक 9 हो जाएगा। ये होगा x का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको दोबारा से देखो। मैं गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप जरूर सॉल्व करके आओगे पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, उस पर ध्यान देते हैं। क्या है सर अगला क्वेश्चन? कह रहा है यदि 18 A B - 3 समांतर श्रेणी में हो तो 2A - B का मान होगा। इसका मान पूछा कि कह रहा है मान क्या होगा। चलो इसके भी क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं सॉल्व करके। कैसे सॉल्व होगा? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लिए हैं, कितना है क्वेश्चन देख लो 18 है। तो A1 क्या होगा, A1 A2 और क्या है A3 है। इतनी बात याद रखना। जब ये सब किस में हो, AP में है बेटा, याद रखना। जब ये AP में हो, क्या हो, AP में हो, तो क्या करोगे इसमें A जोन A1 यानी यहाँ पर A में से -18 कर दो। ठीक, A2 कितना है बराबर कितना हो जाएगा, A2 जो होगा ये हो जाएगा B - 3 में से -1 कर दो। इतनी बातें समझ में आई? क्या हो जाएगा, इस A से एक बार -18 को और फिर इसी A में B - 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू के बाद। अब देखो क्या हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, A -18 इक्वल टू B - 3 क्या हो जाएगा, B - 3 माइनस का A, ये हो जाएगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का A हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। और ये प्लस का भी इधर आ जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा, इक्वल टू लगाओ, ये -3 है, -18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये +18 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, 2A - B हो गया, इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। जब 18 में से 3 घटाओगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमसे क्या क्वेश्चन में कहा है, 2A - B का मान। तो ये देखो
2a माइनस बी का मान कितना हो गया, 15 हो गया कि नहीं हो गया। देखो 2a माइनस बी का मान पूछा था, ये देखो 2a माइनस बी का मान आ गया 15, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 6x प्लस 9y प्लस 12 बराबर 0 और 4x माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0 का हल क्या होगा। इसका हल पूछा। चलो इसका क्वेश्चन हम बताते हैं। एक बात याद रखना, मैं ही बता देता हूँ। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 अगर है तो ये क्या कहलाएगा, ये अद्वितीय हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल कहलाएगा। ये चीज़ याद रखना। दूसरा केस क्या होगा, अनेक हल के लिए क्या होगा, अनेक हल के लिए ये होगा a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, और ये बराबर होगा c1 बटे c2 के। किसके हो जाएगा, c1 बटे c2 के बराबर ही हो जाएगा अनेक हल के लिए। कोई हल नहीं होगा इसके लिए, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए होगा a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2, लेकिन b1 बटे b2 नॉट इक्वल होगा c1 बटे c2। ये केस याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अद्वितीय हल के लिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, और अनेक हल के लिए a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के। और कोई हल नहीं, जिसका कोई हल ना उसके लिए क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के। हमसे क्वेश्चन में कहा ये वैल्यू दिया। चलो इसी को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्या होगा, ये हम इसको बताते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ ये यहाँ से ले लो 6/4 6/4 हो जाएगा, और इसमें 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। ये तो वैसे ही दिख रहा है नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ माइनस ए प्लस में, लेकिन इसको अगर सॉल्व करूँगा कितना, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, कितना आया, ये 3/2 आया, और ये 3/2 लेकिन माइनस का आया, तो कहीं इक्वल है, नॉट इक्वल है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आ गई बेटा। ऐसे क्वेश्चन इसको करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है BC हो तो AB का मान क्या होगा। क्या पूछा, AB का मान पूछा है। ये देखो ED, ऐसे केस में हम आपको बताएंगे क्या होगा। इस ऐसे क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, याद रखना, जब कह दे पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो, तो क्या हो जाएगा AD। ये जो AD है, AD/DB, क्या AD/DB, ये किसके बराबर हो जाएगा, AE/EC के। किसके बराबर हो जाएगा, AE/EC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या AD का वैल्यू दिया हुआ बेटा, AD का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। AD का वैल्यू नहीं दिया तो हम AD को AD रहने देंगे ऐसे। क्या DB का वैल्यू दिया है, देखो DB का वैल्यू 4 दिया, लिख दो इक्वल टू। क्या AE का वैल्यू दिया है, AE का वैल्यू 1 दिया है, लिख लो। क्या EC का वैल्यू दिया है, हाँ 2 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा, 2AD हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा। तो AD इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, 2 1 2, 2 2 4। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, AD की वैल्यू आ गई 2 आ गई। AD की वैल्यू तो हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत करेंगे, ये डायरेक्ट ये आंसर लिख देंगे, लेकिन बेटा ये आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ो, क्या AB का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, AB का मान पूछा, तो AB का वैल्यू निकालो ना बेटा। देखो क्या होगा, AB बराबर, ये जो AB है किससे मिलकर बना है, AD प्लस DB से मिलकर बना है, तो लिख दो AD प्लस DB। तो क्या हो जाएगा, AB बराबर, AD का वैल्यू कितना भी हम निकाले, 2 निकाले हैं, और DB का वैल्यू या फिर BD का वैल्यू कितना, 4 है। इसको जब ऐड कर दोगे AB बराबर 4 2 6, ये होगा आंसर। अब जाके ये आंसर सही हुआ है। क्या बातें समझ में आ गई, इतनी सी बातें समझ में आई। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 0.625 का p/q रूप क्या होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 0.625 का p/q रूप पूछा है। अच्छा ये देखो, पहले डेसिमल को हटाएंगे तो 625, डेसिमल हटाने के लिए तो क्या करेंगे, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3, तो 1 लिखकर 3 0, 1 2 3। ठीक है, अब इनको डिवाइड करो, किन से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 5 1 5,
5 2 10, 5 5 25, ये देखो 5 4 20, 5 0 0, 5 0 0, फिर कटेगा 5 2 10, 5 5 25, 5 8 40, 5 0 0, फिर किसी से कटेगा, ये कट जाएगा 5 से, 5 5 25, 5 8 40, तो क्या हो जाएगा p/q, 5/8, यही हो गया p/q, देख लो ये इसका आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल से 90 डिग्री हो, कॉसेक A प्लस B का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले चलो बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया, ये कह रहा है कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, ये कितना 90 डिग्री है, नामकरण कर दो ABC। देखो अब एक बात बताओ, ये टोटल इनका जो एंगल होता है कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक। अगर मैं बात करूँ इस एंगल A और इस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B, ये कितना हो जाएगा, टोटल जब 180 डिग्री है तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो एंगल A प्लस B क्या है, कॉसेक A प्लस B, तो कॉसेक A प्लस B कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉसेक 90 का वैल्यू कितना होता है, देखो याद रखना, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और इसी का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 का वैल्यू भी बन जाएगा। तो कॉसेक 90 का, ये साइन 90 कॉसेक याद रखना, तो कॉसेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इतनी बातें समझ आ गई। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को अगर आपको ये सब चीज़ें क्वेश्चन समझ में आ रही हो तो इसको शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको जितना हो सके बेटा उतना शेयर करें और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।